व्हाट इज कंडक्ट? कंडक्ट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ कैरेक्टर. लॉन्ग टर्म में आपने एक ही प्रकार का कैरेक्टर अगर दिखाया है, दैट मीन्स हिज कंडक्ट इज राइट. हिज कंडक्ट इज राइट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हिज कंडक्ट इज स्टेबल. सो स्टेबल कैरेक्टर ऑफ अ ह्यूमन इज कंडक्ट. समझ में आ रहा है? यूजुअली ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, हम ऐसे बोलते हैं ना, इन अ वेरी नाइस वे. What does this show? कि for long period of time he has got a stable character. Some people are unpredictable. You don't know what they are going to do, right? Because they are changing their value systems. यहाँ पे क्या है? Over a period of time उसने जो सेल्फ से बना है, सेल्फ बनने के बाद उसने वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, स्टेबल कैरेक्टर है, और वही स्टेबल कैरेक्टर बहुत लंबे पीरियड तक है, तो हिज कंडक्ट इज राइट. राइट. कंडक्ट इज रिलेटेड टू स्टेबल ह्यूमन ट्रेट्स built and acquired over a period of time, right? It guides behavior. So आपके सारे values, character, conduct, ये सब का बेस कहाँ से है? values से. सॉरी यहाँ पे सेल्फ लिखो. ये सब का बेस कहाँ से है? values से. और ये सब का so internal आप बोल सकते हो, internal ये सब का क्या है? values. और ये सब का external क्या होगा? behavior. ये सब का external क्या होगा? behavior. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है. इसके लिए एथिक्स, व्हाई इट इज ग्रेट? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डील विथ इनपुट सो दैट आउटपुट ऑटोमेटिकली इज टेकन केयर ऑफ. सही बीज अगर बोओगे सही पेड़ उगेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये प्रकार से आपको उसको एक्सप्लेन करना है. ये प्रकार से अगर एक्सप्लेन करोगे तो उसको समझेगा. कोई फंडे से क्लियर है बच्चे. इसने सिर्फ यू कैन से पोपट पंछी नहीं किया है. क्लियर? व्हेन कैरेक्टर इज बिल्ट, results in certain level of consistency, conduct is related, stable conduct, good behavior. Ethics try to develop good character and conduct. हमने क्या बोला था? What is the sole purpose of ethics? देखा था ना स्टार्टिंग में. एथिक्स को डिफाइन करते हुए देखा था हमने कि what is ethics? Ethics is all about establishing standards which guide human character and conduct. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना. राइट. अभी देखो बिहेवियर इट इज व्हाट? आउटर रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड कंडक्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ योर ह्यूमन कैरेक्टर एंड ह्यूमन कंडक्ट. Some specific situations, some specific factors might also play a role, right? So, but behavior may be influenced by many factors like specific situations. Therefore, behavior may not always be the reflection of character and conduct. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके, मैं आपको एग्जांपल दूंगा. नेवरदलेस ऑल 5 हैव स्ट्रॉन्ग इंटररिलेशनशिप्स, राइट? देयरफॉर स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट व्हिच मेक्स पीपल ग्रेट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी और बिहेवियर. क्योंकि लॉ में भी आप क्या कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू एक्सटर्नली सुपर इम्पोज. और लॉ का एक कैरेक्टरिस्टिक और एक क्या है? एक तो आपने सुपरफिशियली सुपर इम्पोज किया है. दूसरा लॉ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? People follow law when watching, or they follow law when they fear that they would be caught. or when do they? और एक लॉ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि one cannot make laws for all situations. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हमने टैक्स ऑर्डिनेंस में देखा था ना कि आप हर एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो क्या और लॉ बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते दोस्तों. तो कोई ना कोई सिचुएशन आपने इमेजिन नहीं किया है, या फिर इमेजिन भी किया है तो आपने वो वर्डिंग में अच्छे से नहीं लाया है. समझ में आ रहा है? विच
you can say makes it a loophole which people can take advantage of. So law has its limitations. Law has its limitations. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Right? Therefore स्वामी विवेकानंद क्या बोल रहे हैं कि it is not the law made by the parliament which makes the people great in terms of the quality of the behavior, rather it is the ethics which cultivates self and creates good character. जैसे और जापान का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, इसमें कंट्री का एग्जांपल है इसके लिए, समझ में आ रहा है? देखो कभी कभी क्या होता है, योर बिहेवियर, क्वेश्चन आ सकता है कि बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज द रिफ्लेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट. कभी कभी क्या होता है, योर बिहेवियर लीड्स टू चेंज इन योर कैरेक्टर. एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको. रंग दे बसंती मूवी देखा है क्या? रंग दे बसंत, अगर नहीं देखा है तो क्या किया जिंदगी में? देखा ही नहीं देखा रंग दे बसंत? क्या किया दोस्त? नोबडी हैज सीन. देखा है ना? राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू सीन और यू हैव नॉट सीन? या ओके. सो उसमें क्या है कि क्या बताया कॉलेज के यूथ, बताया यार वैल्यू सिस्टम्स आर ऑल करप्टेड, मटेरियलिस्टिक, घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, दुनिया की कोई फिक्र नहीं है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट? एंड देन व्हाट हैपेंस, they participate into, you can say, one drama where they are doing the roles of freedom fighters. So while performing those roles of freedom fighter, they are behaving in such a way. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? And when they are behaving in such a way, automatically उनका जो पीछे का वैल्यू सिस्टम है, that is changing. That is changing. So ये एग्जाम्पल एवरीडे लाइफ में बहुत बार, हमारे स्कूल में तो ये करते थे. राइट? स्कूल का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो. हाउ? हमारे स्कूल में बहुत बार ऐसा दिखा है कि जो बच्चा सबसे ज्यादा शरारती था, मोस्ट मिस्chievous, उसको ही आपने क्लास मॉनिटर बना दिया. व्हाई दिस इज डन? बिकॉज नाउ यू आर द क्लास मॉनिटर, यू हैव टू बिहेव इन सच अ वे दैट इट इज गोइंग टू बी द model for the rest of the, your value systems start changing. Your value systems start changing. So always character is not the reflection of the behavior. Behavior might also influence the character. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? Are you understanding this? Clear? So behavior may be change oriented, or sometimes people hide the true character through the behavior. So एक चीज मैंने आपको बता दी. क्वेश्चन अगर आपको आ गया, इज ऑलवेज द बिहेवियर द रिफ्लेक्शन ऑफ द कैरेक्टर? एक चीज आप बोल सकते हैं, नहीं, उल्टा भी रिलेशन हो सकता है कि बिहेवियर से भी आपका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है? कैरेक्टर. एग्जांपल्स मैंने दे दिया आपको, एक मूवी से भी एग्जांपल दे दिया, एक रियल लाइफ का भी एग्जांपल मैंने आपको, पर्सनल भी एग्जांपल दे दिया, पब्लिक भी एग्जांपल दे दिया मैंने. समझो आप? समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, मेनी टाइम्स स्पेशली इन सिचुएशंस, हमारा एक वैल्यू सिस्टम है, राइट? हमारा एक कैरेक्टर है, बट वी हाइड इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. द बेस्ट एग्जांपल इज यूपीएससी इंटरव्यू. बेस्ट एग्जांपल इज वी ट्राई टू हाइड इट वेन इन द यूपीएससी इंटरव्यू, बिकॉज वी वांट टू शो द बेस्ट वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स. या फिर आप शादी के लिए गए हो, लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए, आप इमेजिन करो पहला मीटिंग, पता होगा क्या कि भाई मैं कुल दारू पीता हूँ, रात को लेट आता हूँ, यस, और मुझे पार्टी करने का शौक है, मैं पूड़ी खाता हूँ, राइट? ब्रश करने से पहले पूड़ी चाहिए. ये सब ऐसी चीजें बताओगे, क्या होगा आपका? रिजेक्ट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? राइट? सो यू वांट टू शो योर बेस्ट सेल्फ. यस, और एकदम आप गाड़ी में एकदम ड्राइव करने जा रहे हो, अच्छे गाने वाने लगाए हैं, नहीं तो एकदम वो आपने एकदम जिम्पैक गाने लगा रहे हो आप, और आज एकदम ऐसे सूदिंग गाने, एकदम साइलेंट लव वाले अरिजीत सिंह बजा रहे हो. यू कैन सी यू आर ओपनिंग द डोर फॉर हर. यस और राइट? वैसे यूपीएससी इंटरव्यू होता है. बिहेवियर एकदम फॉर्मली आप बैठे हो, एकदम मस्त सूट वूट टाई वाई पहन के,
and you want to hide some parts of your character and conduct. One of my, you can say, student, elections हुए थे, right? And they knew that elections were there in Maharashtra. Abhi, you want to go for civil services, so they asked, did you participate in the election? तो पसीना आ गया, नहीं किया था पार्टिसिपेट. आपको इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आप. You are not even doing the basic duty in your democracy, and you want to become a civil servant. So he lied. He lied. I participated. समझ में आ रहा है नहीं यार? क्यों? क्योंकि उसको बताना है क्या होगा? I am an active citizen. Yes or no? I'll not name, but today is IS. In that attempt or other attempt, you guess. You guess. समझ में आ रहा है नहीं यार? But ऐसे करते हो ना कि अगर मैंने बोल दिया कि वो मैं नहीं गया, मैं पढ़ाई कर रहा था इसके लिए मैं नहीं गया, या फिर मैं पुणे में था और इलेक्शन का मेरे गांव में था, फिर it creates a bad impression in the front of the, you can say, panel. Are you understanding this? So इसके लिए यूपीएससी क्या करता है? You try to hide your values or whatever it is. यूपीएससी पैनल ask you situational questions. बहुत इस बार मतलब we had 4 people who have scored very less marks, situational questions. इतना कंफ्यूज कर दिया कि पहले जो आंसर बोला था उसको ही आप कॉन्ट्रडिक्ट करने लगे आगे के, यू कैन से पार्ट ऑफ द, इसमें उधर ही खत्म हो गया आपका इंटरव्यू. सिचुएशनल क्वेश्चन अगर पूछेंगे आपको तो यू डोंट हैव टाइम टू, यू कैन से थिंक एंड आंसर देम. यू हैव टू आंसर. और आंसर कैसे आएगा? जो भी आपका अंदर का सच है वो बाहर आ जाएगा. समझ में आ रहा है नहीं यार? तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल. एक पैनल का मेंबर क्या करेगा? यू वुड कंफर्ट यू, यू और शी वुड कंप्लीटली कंफर्ट यू. आप क्या लगेगा, बाबा ये तो मेरे को मार्क्स देने के लिए आई है. तो उसको देख देख के आप पूरा आपका अंदर का जो एकदम खुल खुल के बात करोगे आप, राइट? सो सिचुएशनल क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया तो व्हाट हैपेंस इज, देन यू पैनिक एंड देन यू आर नॉट थिंकिंग, यू कैन से, एंड आंसरिंग. क्योंकि अगर आपको झूठ बोलना है तो थिंक करना पड़ता है. समझ में आ रहा नहीं यार? यू हैव टू थिंक. बट सिचुएशनल क्वेश्चन में क्या हो जाता है? पैनिक, एंड देन योर थिंकिंग कैपेसिटी इज गेटिंग डिस्टर्ब. सो देन you might start saying conflicting things, right? A person with consistent behavior, incoherence, character and conduct is usually selected, right? मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है. ट्रांसजेंडर टॉयलेट केस इन द कॉलेज. क्वेश्चन ऐसे भी पूछते, देखो, व्हाट इफ वन मॉर्निंग यू वोक अप एंड फाउंड दैट यू आर प्रेग्नेंट? भी पूछेंगे ना क्वेश्चन. अभी आपके अगर वैल्यू सिस्टम है, बाबा आई एम एंजॉयिंग विद माय बॉयफ्रेंड एंड आई बिकेम प्रेग्नेंट, तो इमीडिएटली यू विल गो ऑन बैक फुट. Yes or no? But your value systems are good. You are comfortable with yourself. Yes, sir. This might happen after 10 years when I am married. That would be one of the most happiest day in my life. Yes or no? So it is all about values. क्या सोच रहे हो आप? सोच कैसी है आप? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ भी पूछ लिया, बैक फुट पे चले जाओगे. आपका जो नॉर्मल थिंकिंग का प्रोसेस है वो अनसेटल हो गया, राइट? एंड देन द ट्रू सेल्फ विल कम आउट. क्लियर है? ओके.